वीनस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। स्टार्ट करते हैं आज एनटीपीसी टेस्ट सीरीज पार्ट 2। आपने कल इसका पार्ट 1 देखा था, आज आप इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आपका मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और आपका एसएसटी से भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप इसके लिए प्रतिदिन रात 9 बजे जुड़ के क्विज में भाग ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी ऑटो हन, ऑप्शन सी मैंडलीफ, ऑप्शन डी एंटोनियो लेवोजियर। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड दिए जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। Your right answer is option D, एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हवा एक डैश है? ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन बी केवल यौगिकों का मिश्रण, ऑप्शन सी केवल तत्वों का मिश्रण एंड ऑप्शन डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। आपको बताना है कि हवा क्या है, वनली मिश्रण या यौगिकों का मिश्रण या तत्वों का मिश्रण या तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। हवा जो है आपका तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? ऑप्शन ए ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी प्रोटियम, ऑप्शन सी रेडियम एंड ऑप्शन डी ट्राइटियम। Your right answer is option D, tritium. Now next question, question number 4, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए मेसॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कण है जिसका डॉयल नेचर पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में आप विस्तार से जानने के लिए एलकेडी लाइव केमिस्ट्री में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी एक्स किरण, ऑप्शन सी गामा किरण एंड ऑप्शन डी बीटा किरण। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए अल्फा किरण। और अल्फ़ा बीटा गामा में न्यूनतम पारगम्य शक्ति का जो रेशियो होता है वो होता है अल्फ़ा/2 बीटा/3 गामा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी रेबीज एंड ऑप्शन डी गठिया। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा रोग है जो जल के कारण होता है। पीलिया, क्षय रोग, रेबीज या गठिया। Your right answer is option A, पीलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय चिकित्सा के जनक, ऑप्शन बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, ऑप्शन सी भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, ऑप्शन डी भारतीय पेलियो बॉटनी के जनक। सुश्रुत ने इनमें से किसकी खोज सबसे पहले की थी? योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। इसमें से सबसे पहले शल्य चिकित्सा के बारे में सुश्रुत साहब ने बताया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर एंड ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। इनमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरक्षण तकनीक के बारे में बताया था? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर एंड ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन ए पास्चर, ऑप्शन बी शागेर, ऑप्शन सी मिलर एंड ऑप्शन डी अरस्तु। इनमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जीवन की रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति के बारे में? Your right answer is option C, Miller. Now next question, question number 10. राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी कान एंड ऑप्शन डी आँख। इनमें से किसकी जांच राइनोस्कोप द्वारा की जाती है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड मिल रहे हैं। आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए नाक। नाक की जांच करने के लिए राइनोस्कोप का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए BDW, ऑप्शन बी DFU, ऑप्शन सी FHS एंड ऑप्शन डी GIQ। इनमें से बताना है कि कौन आपका विषम है।
ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, GIQ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए शब्द में विषम शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए Q5W, ऑप्शन बी B8L, ऑप्शन सी T4Y एंड ऑप्शन डी F3J। इसमें से आपको विषम बताना है, कौन विषम है। Your right answer is option B, B8L। Now next question, question number 13। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए इसे किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 7/20, ऑप्शन बी 3.5, ऑप्शन सी √7/20 एंड ऑप्शन डी 5/20। ये बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है। Your right answer is option A, 7/20। Now next question, question number 14। कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 20, 18 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 9 होता है। ऑप्शन ए 179, ऑप्शन बी 189, ऑप्शन सी 169 एंड ऑप्शन डी 199। इनमें से बताना है कि आपका कौन सा ऐसा संख्या है जिसको डिवाइड किया जाए 20, 18, 30 से तो आपका 9 शेषफल बचे। Your right answer is option B, 189। Now next question, question number 15। ये मैथ्स का क्वेश्चन है आपका। √10 इंटू √15 इक्वल टू वॉट। आपको बताना है कि √10 से √15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा। ऑप्शन ए 5√6, ऑप्शन बी 6√5, ऑप्शन सी √30 एंड ऑप्शन डी √15। Your right answer is option A, 5√6।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका रीजनिंग है। दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता व्हाट? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, उसी तरह आपको बताना है कि राष्ट्रपिता इनमें से किनको कहते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 5 संख्याओं का औसत 9 है, जिसमें 5 संख्या में से 3 संख्या का औसत 7 है। अन्य 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनिए। 5 संख्याओं का औसत 9 दिया हुआ है और बोल रहा है कि 5 संख्या में से 3 संख्याओं का औसत जो है वो 7 है। तो अन्य 2 संख्याओं का औसत आपको बताना है कि जो 2 संख्याएं होंगी उनका औसत क्या होगा। Your right answer is option D 12. Now next question, question number 18. 6.25 रुपये में से 25 पैसे कितने भाग के बराबर हैं? ऑप्शन ए 1/25, ऑप्शन बी 1/20, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 2/25। Your right answer is option E 1/25. Now next question, question number 19. एक निश्चित कूट भाषा में पेपर को PAPER को REPAP लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वॉच को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन ए HCTAW, ऑप्शन बी HWCAT, ऑप्शन सी WTHCA एंड ऑप्शन डी WHACT। Your right answer is option A. Now next question, question number 20. 2 संख्याओं का योगफल 100 है और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 4:1 एंड ऑप्शन डी 5:1।
योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3:1। इसको आप बोल रहा है कि दो संख्या, तो मान लीजिए x और y आपका दो संख्या है, तो x + y = 100 और उसका अंतर यानी x - y = 50 दिया हुआ है। और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका आ जाएगा, आगे सॉल्व करके देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी लकड़ी एंड ऑप्शन डी लोहा। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी लकड़ी। सबसे पहले जो पहिए बने थे वो आपके लकड़ी के बने हुए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी सिक्किम। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोच के दीजिए, घबराइएगा नहीं इस क्वेश्चन में, नहीं तो शायद मे भी आप रॉन्ग हो सकते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी तनाव बल एंड ऑप्शन डी केंद्राभिमुख बल। इनमें से किस बल के कारण कार मोड़ लेते समय बाहर की ओर धक्का देती है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी अपकेंद्री बल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी भार नहीं बदलेगा एंड ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बट आंसर आप लोग सोच समझ के कीजिएगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज के क्यूज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी अंडाकार एंड ऑप्शन डी शंक्वाकार। इनमें से ग्रह का पथ बताना है कि वो किस पथ पे चलते हैं, गोलाकार, पैराबोलिक,
अंडाकार या शंक्वाकार? योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंडाकार। और ये आपके क्विज का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग प्रतिदिन रात 9 बजे जुड़ सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि हाँ, हम कितने पढ़ते हैं, हमें कितना पावर है। ओके, और आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।